आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर होगी। डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता। नई कीमत 319 रुपये 96 पैसे होगी। ईरान की जानिब से अब तक तजवीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगी। अमरीकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका। जो भी अमरीका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमरीकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जिदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब। इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ई कहते हैं ईरान अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पुष्पा किया। बज़ाहिर जंगबंदी बरकरार है, इसके बावजूद हमारी मुसल्लह फौज मुल्क मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरा ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफ़ी ने इस्तिफसार किया, क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया? इस पर बग़ई ने कहा हमने जारियत को नाकाम बना दिया। शेर को अपने दांत दिखाने देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी है। किसी भी दिन मुआहिदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 अमरीकी जंगी जहाज अपने हुरमत से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन से तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ। कहा वज़ीर आज़म और फिर मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमें अमेरिका की सरहदें महफूज बना लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान अपने हुरमस में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा किसी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा केशम और बंदर अब्बास बंदरगाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तनसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि हमले में एक ईरानी जांबाज, 10 जख्मी और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा अमेरिका ने कीमियार, सुरक और केशम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडो से कार्रवाई करते हुए ओशन कोई नामी तेल बरदार जहाज़ को तहवील में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी अपने हुरमत सबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन से दागे गए हमले में 3 शहरी जख्मी हुए। अमाराती दिफाई निज़ाम ने 2 मिसाइल और 3 ड्रोन को मार गिराया। चंद रोज कबल भी अमारात ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया था। ईरान ने इन हमलों की तरदीद की थी। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद उसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा दिए।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपने हुर्मस में अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत कर दी। कहा, हमारे मिसाइलों और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है, जो 20 फ़ारती हाल में इस पर आता है। अमरीका का गैर ज़िम्मेदाराना फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार करता है, दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रम्प को नए दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है, ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ये गलत है, हमारे मिसाइलों लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं, अपने लोगों के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल माहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास, नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना तौर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया, आप दहशतगर्दी की मसम्मत करें। माजी में बैरून मुल्क के सरबराहान फ़ोन नहीं सुनते थे, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी। हमारी मुसल्लह फ़ौज ने भारत को जो सबक सिखाया उनके साथ नस्लें याद रखेंगी। मौलाना तौर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं कर दिया, आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला है, 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश, कायमा कमेटीज के स्पुर्द। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का दौरे आज़ाद कश्मीर भी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर मीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी कायम। नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के 45 इंतखाबी हल्कों से 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिया। हफीजुर रहमान, शफीकुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, शहजाद सलीम, मोहसिन रजवी, फरमान अली और राना फारूक और दीगर को टिकट जारी। मर के हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर शकरपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट के रिहर्सल की। विफाकी हुकूमत की फ़िज़ा में जंग की तैयारियों की घन गरज।